दक्षिण कर्नाटक और उत्तरी केरला के क्षेत्रों को मिला के बनता है तुलुनाडु। यहीं के घने जंगलों और समुद्री किनारों के बीच मौजूद है एक ऐसी दिव्य शक्ति जिनसे लोग डरते भी हैं, पर मुसीबत में पड़ने पर रक्षा के लिए उन्हीं के पास भी जाते हैं, गुलिगा दैवा। तुलु किंवदंतियां कहती हैं कि एक दिन माँ पार्वती शिव जी के लिए भस्म ला रही थी। उनको भस्म के ढेर में एक अजीब सा पत्थर मिला। उन्होंने वो पत्थर महादेव को दिया। शिव ने उसे दूर फेंक दिया और वो जाके गिरा वैकुंठ में। उसी पत्थर से प्रकट हुए गुलिगा दैवा। अदम्य गुस्से और तेज से भरे गुलिगा को विष्णु जी ने नर्क की एक भयंकर सर्पिनी नेलाउल्ला सांके को मारने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। उन्होंने गुलिगा को नेलाउल्ला के गर्भ में स्थान लेने को कहा। 9 महीने बाद गुलिगा जब नेलाउल्ला का पेट फाड़ के निकले तब विष्णु जी खुश हुए, पर गुलिगा भीषण भूख के साथ बाहर निकले थे। उन्होंने सृष्टि में मौजूद हर चीज को खाना शुरू किया। अंत में विष्णु जी ने उन्हें अपनी छोटी उंगली काट कर दी, जिसे खा के गुलिगा शांत तो हुए, पर आए दिन वो चढ़ावे की मांग करने लगे। स्वर्ग के देवताओं ने गुलिगा को धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भेजा। गुलिगा आए तुलुनाडु की धरती पर। इसी बीच एक दिन क्षेत्रफल को लेकर गुलिगा और तुलुनाडु के ही और एक दैव पंजुर्ली में भीषण लड़ाई हुई। पंजुर्ली की कहानी भी गुलिगा से मिलती जुलती है। एक बार माता पार्वती जंगल घूम रही थी तो उन्हें एक मरी हुई मादा वराह और उसके बच्चे मिले। बच्चों में से एक ही जीवित था। पार्वती माँ उसे अपने साथ कैलाश ले आई। बच्चा, जिसका नाम देवी ने पंजुर्ली रखा था, बड़ा होने लगा और एक समय सारी फसलें नष्ट करने लगा। शिव जी ने पंजुर्ली को दंड देने का फैसला किया, पर माँ पार्वती के अनुरोध पे उसे धरती पर तुलुनाडु के जंगलों में धर्म की रक्षा करने के लिए भेज दिया। पंजुर्ली जंगलों में घूमकर बुरी शक्तियों से लड़ता। गांव वाले उसे चढ़ावा चढ़ाते, पर तभी एक दिन जंगल में आया गुलिगा। इसके बाद समुद्र की 7 देवियां यानी जलदुर्गाओं ने दोनों की लड़ाई रोकी और गुलिगा को अपने मंदिरों और जंगलों का क्षेत्रपाल नियुक्त किया। इस घटना के बाद से पंजुर्ली और गुलिगा साथ मिलकर तुलु कम्युनिटीज की रक्षा करते हैं। जहां पंजुर्ली शांत और माफ कर देने वाले दैव हैं, वहीं गुलिगा क्षेत्र रक्षा के लिए हत्या करने में भी पीछे नहीं हटते। गुलिगा को मंदिरों में पूजा नहीं जाता। गांव या जंगलों की सीमाओं में उनको बस एक पत्थर के रूप में ही खुले आसमान में पूजा जाता है। कहते हैं गुलिगा की आंखें हमेशा आसमान की तरफ ही होती है, जैसे वो हमेशा कैलाश की तरफ ही देख रहे हों जहाँ से वो आए हैं। भूताकुला के समय माना जाता है कि गुलिगा दैवा एक नर्तक के अंदर प्रवेश करते हैं। मुंह पर काले और लाल रंग और पैरों पर घुंघरू से सज्जित गुलिगा इसके बाद भक्तों से मिला हुआ भेंट लेते हैं और उनकी दिक्कतें सुलझाते हैं। आज भी तुलुनाडु के कुछ गांवों में लैंड और सिविल केसेस के निर्णय ऐसे कोलाओं में ही की जाती है। गुलिगा एक विशाल दैव परिवार का हिस्सा है। कुछ किंवदंतियां कहती है कि उनके 24 भाई बहन थे, हालांकि उनमें से कुछ ही को दैव का दर्जा मिला है। हर गांव में गुलिगा अलग तरीके से पूजे जाते हैं, इसलिए उनके अनेक रूप भी हैं। राहु गुलिगा राहु ग्रह से जुड़े हुए हैं, कार्मिक पनिशमेंट्स और न्याय प्रदान करते हैं। चावुंडी गुलिगा गुलिगा की बहन है, स्त्री रूप में एक रौद्र शक्ति है। जट्टिगा गुलिगा अदम्य गुस्से से क्षेत्र रक्षा करते हैं। कत्थाले गुलिगा, इन्हें आप मुख्य गुलिगा रूप में भी मान सकते हैं। मंत्रावधी गुलिगा मंत्र तंत्र और अभिचार के अधिष्ठाता। सन्यासी गुलिगा शांत पर शक्तिशाली रूप। राज गुलिगा राजसिक और अधिकार रूप, अनुशासन देने वाले। नित्तार गुलिगा सत्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले गुलिगा के रूप। रक्तेश्वरी गुलिगा बलि, रक्त और भयंकर स्त्री शक्ति से जुड़ी। सुब्बी गुलिगा प्रकृति, वनस्पति और धरती ऊर्जा के प्रतिनिधि। मुकाम्बा गुलिगा मौन और अंतर्बल के रूप। संकाले गुलिगा अटल इच्छा और संकल्प शक्ति के प्रतीक। पाताल गुलिगा भूलोक की गहराई और पाताल शक्ति के प्रतीक। रौद्रांधी गुलिगा बाकी गुलिगाओं से और भी अधिक विनाशकारी रूप। और गुलिगा भैरव शिव के भैरव स्वरूप का साक्षात अंश। सभी रूप एक ही ऊर्जा से निकले हैं और ये सारे ही गुलिगा दैवा के ही अनेक रूप हैं। अगर आप तुलुनाडु से हैं और कोई तथ्य या पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय तुलुनाडु, जय गुलिगा दैवा।